रॉबर्ट वाड्रा के जमीन विवाद को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा, बीजेपी सांसदों ने जमकर किया बवाल। बीजेपी ने वाड्रा केस में लगाया पावर के इस्तेमाल का आरोप, कहा दोनों जगह कम दामों में खरीदकर महंगी बेची गई जमीन। बीजेपी ने वाड्रा पर लगाया संगीन आरोप, कहा पहले से पता था कहां लगेगा सोलर पावर प्लांट, आज तक के पास है दस्तावेज। राजस्थान और हरियाणा में जमीन की खरीद का मामला, वाड्रा पर तय सीमा से ज्यादा जमीन खरीदने का आरोप। राजस्थान और हरियाणा सरकार की भूमिका भी सवालों के घेरे में, फायदा पहुंचाने के लिए लैंड सीलिंग कानून में बदलाव। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में वाड्रा जमीन विवाद पर चर्चा, दोनों सदनों में उठाते रहे मुद्दा। अशोक गहलोत ने रॉबर्ट वाड्रा को किसी तरह का फायदा पहुंचाने की बात से किया इनकार, कहा बीजेपी ने तो बॉर्डर तक बेचा। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा राज्य से जुड़े मुद्दों पर राज्यसभा में होती है चर्चा, वाड्रा जमीन विवाद पर भी होनी चाहिए बहस। वाड्रा जमीन विवाद पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टाल दिया सवाल, कहा मेरी व्यक्तिगत राय है कांग्रेस को रहना चाहिए पारदर्शी। राजीव शुक्ला ने वाड्रा जमीन विवाद पर दिया दो टूक जवाब, नहीं है कोई गड़बड़ी। कैबिनेट में फिर नहीं बनी एंटी रेप लॉ पर सहमति, मंत्रालयों से मतभेद के चलते बिल को नहीं मिली मंजूरी, गुरुवार को फिर हो सकती है चर्चा। सहमति से संबंध बनाने और रेप की जगह यौन प्रताड़ना शब्द के इस्तेमाल है विवाद, गृह कानून और महिला बाल विकास मंत्रालय की अलग अलग राय। गृह मंत्रालय सहमति से सेक्स की उम्र घटाकर करना चाहता है 16 साल, कानून और महिला बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक 18 साल होनी चाहिए उम्र। कृष्णा तीरथ ने कहा उम्र घटाने से समाज में जाएगा गलत संदेश, लेकिन बिल पास होने की जताई उम्मीद। बीजेपी ने कहा बिल पास करने को लेकर सरकार निकाले रास्ता, राजीव प्रताप रूडी बोले सदन में पेश किया जाएगा प्रस्ताव। एंटी रेप बिल पर मतभेद दूर करने के लिए बनाया गया जियान, शामिल है 6 मंत्री, चिदम्बरम करेंगे अगुवाई, पहली बैठक जारी। एंटी रेप बिल को लेकर राजनीतिक दलों में भी सहमति बनाने की कोशिश, सोमवार को होगी सर्वदलीय बैठक। समाजवादी पार्टी ने कहा एंटी रेप बिल लाने में नहीं होनी चाहिए हड़बड़ी, बहस के बाद ही आना चाहिए बिल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आरोप सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर नहीं है गंभीर, सदन में चर्चा जरूरी। महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री कृष्णा तीरथ का बयान, कुछ समय लग सकता है लेकिन एंटी रेप बिल जरूर होगा पास। दिल्ली गैंगरेप के आरोपी राम सिंह का पोस्टमार्टम पूरा, शुरुआती रिपोर्ट में फांसी की पुष्टि, परिवार को सौंपा गया शव। राम सिंह के पिता ने खुदकुशी की थ्योरी पर उठाए हैं सवाल, कहा मेरे बेटे ने नहीं की खुदकुशी, जेल में हुई हत्या। राम सिंह मामले में तिहाड़ जेल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, राम सिंह के खिलाफ बंद हो जाएगा केस। राम सिंह की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस भी कर रही है जांच, जेल में हुई खुदकुशी को लेकर उठे कई सवाल। राम सिंह की खुदकुशी के बाद दिल्ली गैंगरेप के बाकी चारों आरोपियों में छाया खौफ, कोर्ट से लगाई गुहार, अदालत ने दिया सुरक्षा का भरोसा। जर्मन महिला बलात्कार केस के आरोपी बेटी मोहंती का मेडिकल टेस्ट के बाद राजस्थान पुलिस ले जाएगी अलग। राजस्थान पुलिस ने बेटी मोहंती की पहचान सुनिश्चित की, कुन्नूर पहुंचे अधिकारियों ने कहा जर्मन महिला के बलात्कार मामले में इसी शख्स की थी तलाश। ड्रग्स मामले में पूछताछ के दौरान खून और बाल के नमूने देने को तैयार नहीं हुए विजेंद्र, कहा मेरे वकील ने किया है इनकार। ड्रग पेडलर अनूप कहारो ने जान पहचान पर विजेंद्र का गुलमोल जवाब, लेकिन पुलिस ने की है करीबी रिश्ते की पुष्टि। विजेंद्र ने राष्ट्रीय खेल संस्थान में 14 मार्च तक छुट्टी बढ़ाने के लिए दी अर्जी, ड्रग्स लेने की बात से किया इनकार। एसपी मर्डर के केस के आरोपियों की सीबीआई कोर्ट में पेशी, सीबीआई को मिली 6 दिन की रिमांड। सीबीआई ने तेज की मामले की जांच, आरोपी कुद्दूस सिंह के 3 कारोबारियों से भी पूछताछ। डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद से मिली जयप्रदा, मुलाकात के बाद मीडिया से घिरने पर हुआ, पत्रकारों को दी थप्पड़ मारने की धमकी।
यमुना आंदोलन प्रदर्शनकारियों ने संसद घेराव टाला, सरकार ने मांगा वक्त। दिल्ली के अलीगांव में रुके हैं आंदोलनकारी, बढ़ाए गए सुरक्षा इंतजाम। शीला दीक्षित ने यमुना आंदोलन को बताया चुनावी। कोयला खदान आवंटन पर सरकार को झटका, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में मानी आवंटन में गड़बड़ी की बात। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दी हदायत, कहा जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार से न करे साझा। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी 15 मार्च को जाएंगे अमेठी, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। लखनऊ में विश्व बैंक के अध्यक्ष जमयांग किम से मिले अखिलेश यादव, यूपी को प्रस्तावित योजनाओं के लिए मिलना है 11,000 करोड़ रुपए। अखिलेश यादव ने कहा जमयांग के साथ मुलाकात में अहम मुद्दों पर चर्चा, सड़क और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी मिलेंगे पैसे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर जोरदार हंगामा, निर्दलीय विधायक अब्दुल रशीद ने वेल में घुसकर फेंका माइक। पीडीपी कर रही है अफजल गुरु के शव को परिवार के हवाले करने की मांग, निर्दलीय विधायक अब्दुल रशीद भी पीडीपी के साथ। बीजेपी और पैंथर्स पार्टी के विधायकों ने पीडीपी के खिलाफ की नारेबाजी, अफजल के शव पर सियासत करने का इल्जाम। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बागी तेवर बरकरार, पार्टी संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंचे यशवंत। रविंद्र राय को झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनाने से खफा है यशवंत, राष्ट्रीय कार्यकारिणी छोड़ने की धमकी। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में इटली के 2 नौसैनिक अब नहीं वापस लौटेंगे भारत, इटली की सरकार ने भारत को दी जानकारी। मारे गए मछुआरों के घर वालों ने घटना पर जताई नाराजगी, पिछले साल केरल के समुद्री तट पर हुई 2 भारतीय मछुआरों की हत्या। बीजेपी ने इटालियन सैनिकों के मामले को बताया कूटनीतिक नाकामी, शाहनवाज हुसैन ने पूछा इटली पर दबाव क्यों नहीं बना रही सरकार। राजीव प्रताप रूडी ने कहा इटली ने तोड़ा है भारत का भरोसा, सरकार बताए क्वात्रोची से लेकर मछुआरों की हत्या तक के केस में भारत को लेकर इतनी बेपरवाही क्यों है इटली सरकार में। इटली के रुख पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सख्त, कहा मामले में दखल के लिए विदेश मंत्री से करूं बात। राजधानी के बेहद पॉश खान मार्केट में छेड़छाड़ और मारपीट, 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में एक सीबीआई ऑफिसर का बेटा विकास विक्की है, पेश से मॉडल। आरोपी रोहित सहगल, कमलदीप और परमदीप करते हैं रियल एस्टेट का बिजनेस, कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। दिल्ली में बीती रात एक महिला ने 4 साल के बच्चे को यमुना में फेंका, एक शख्स ने बचाई बच्चे की जान। चश्मदीदों के मुताबिक बदहवास हालत में थी महिला, पुलिस ने महिला और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीती रात दर्दनाक हादसा, एक फैक्ट्री में आग लगने से 4 मजदूरों की मौत, 1 घायल। तंग गलियों में अवैध तरीके से चल रही थी जूता फैक्ट्री, तड़के 3 बजे लगी आग, हादसे के समय काम कर रहे थे सभी मजदूर। फैक्ट्री के गेट पर झूलते बिजली के तारों की वजह से भाग नहीं पाए लोग, आग में फंसकर गंवानी पड़ी जान। चेन्नई एयरपोर्ट पर बीती रात आग लगने से हुई मुसीबत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैटरी फटने से हुआ हादसा। आग की वजह से 4 घंटे तक रोकनी पड़ी विमानों की उड़ान, आने वाली उड़ानों का बदला गया रास्ता, सुबह बहाल हुई विमान सेवा। दिल्ली के पांडव नगर में फर्जी चेक से पैसे निकालने वाले गैंग का खुलासा, 26 लाख रुपए निकालने की साजिश। बैंक ने शक होने पर खातादारी को किया फोन, आरोपी के कब्जे से 4 फर्जी चेक बरामद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला से गैंग रेप की कोशिश, लोगों ने एक आरोपी को धर दबोचा। 32 साल की विधवा काम खत्म कर लौट रही थी घर, रास्ते में 4 बदमाश ने की रेप की कोशिश। गुड़गांव में रेलवे ट्रैक पर मिला प्रेमी जोड़े का शव, ट्रेन के सामने आकर की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 यात्रियों की मौत, गंभीर रूप से घायल लोग जिला अस्पताल में भर्ती।
मथुरा वृंदावन रोड पर टेम्पो और बस में हुई टक्कर, ज्यादा सवारियों की वजह से बेकाबू हुआ टेम्पो। हादसे के बाद भड़के लोगों ने मथुरा वृंदावन रोड पर लगाया जाम, पुलिस ने जबरन खाली करवाया रास्ता। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस पर लगा संगीन इल्जाम, बुजुर्ग को जलाकर मारने का आरोप, मजिस्ट्रेट करेंगे मामले की जांच। पीड़ित परिवार ने कहा पुलिस ने घर में घुसकर जिंदा जलाया, मामले में एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। झारखंड के बोकारो में बवाल, ट्रैफिक पुलिस के हाथों कारोबारी की पिटाई से गुस्साए लोग, ट्रैफिक इंचार्ज को जड़ा थप्पड़। एक ट्रक को नो एंट्री में घुसने नहीं देने से लेकर शुरू हुआ था विवाद, काफी देर तक चला हंगामा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के न्यू केंद्रा इलाके में कोल ब्लॉक में लगी भयानक आग, अब तक नहीं बुझी आग। आग फैलने से आसपास के गांवों को खतरा, लोगों का आरोप अधिकारियों की लापरवाही से लगी आग। असम के बोगई गांव में एक बस में मिला शक्तिशाली बम, बस में नहीं था कोई मुसाफिर। लुधियाना में सेना में भर्ती के दौरान जुटी भारी भीड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यमुनानगर के जोगादरी स्टेशन पर थानेदार की दादागिरी, पैदल ट्रैक पार कर रहे लोगों को जड़े तमाचे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रेलवे पुलिस फोर्स पर यात्री की पिटाई का आरोप, अस्पताल ले जाने से पहले मौत। पटना के करगिल चौक पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर पुलिस ने भाजी लाठियां, अपने साथी की मौत का विरोध कर रहे थे छात्र। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के छात्रों से कल स्थानीय लोगों से हुई थी मारपीट, एक छात्र की हो गई थी मौत। दिल्ली के मयूरविहार फेज 3 में गंदे पानी से परेशान हैं लोग, कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका। लोगों के मुताबिक गंगा जल की सप्लाई का था वायदा, लेकिन अब ट्यूबवेल का पानी मिलना भी मुश्किल। राजधानी में मौसम ने ली करवट, आसमान पर बादल, हवा में हल्का कोहरा, 2 दिनों में बारिश के आसार। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी ऑस्कर विनिंग 3D फिल्म टाइटैनिक, अहमदाबाद के साइंस सिटी आईमैक्स में लिया मूवी का मजा। बीजेपी के तमाम विधायक और उनके परिवार के लोगों ने भी उठाया फिल्म का लुत्फ, मोदी के मंत्रियों ने भी 3D चश्मा पहनकर लिया फिल्म का मजा। cricinfo.com ने विराट कोहली को दिया साल 2012 की सबसे शानदार वनडे पारी का खिताब, श्रीलंका के खिलाफ कोहली ने बनाए थे 133 रन की पारी। सीबी सीरीज में खेली गई पारी में विराट ने सिर्फ 87 गेंदों में बनाए थे 133 रन, भारत ने रखी थी 320 रनों की चुनौती। गुरुवार से शुरू होने वाले मोहाली टेस्ट के लिए अभ्यास में जुटी टीम इंडिया, सीरीज में भारत के पास 2-0 की बढ़त। मोहाली में ऊपरी क्रम में उतरेंगे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क, डेविड वार्नर बोले नई रणनीति से होगा टीम का फायदा। विकेटकीपर मैथ्यू वेड मोहाली टेस्ट से लगभग बाहर, चंडीगढ़ में बास्केटबॉल खेलते वक्त पांव में लगी थी चोट। ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ियों को बाहर किए जाने पर कप्तान माइकल क्लार्क का बयान, कहा हमारे रिश्तों पर नहीं पड़ेगा फर्क। पूर्व कप्तान इयन चैपल खिलाड़ियों को बाहर किए जाने के पीछे बताया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का हाथ, कहा टीम के हौसले पर पड़ेगा असर। युवराज सिंह के नाबाद 77 रनों की बदौलत नॉर्थ जोन के देवधर ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह, 8 विकेट से जीता मैच। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत पाकिस्तान की भिड़ंत, रेस में बने रहने के लिए भारत का मैच जीतना जरूरी। स्विस ओपन तैयारियों में जुटी साइना नेहवाल, ऑल इंग्लैंड ओपन में मायूसी झेलने के बाद लिया था 2 दिन का ब्रेक। बांग्लादेश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प के बाद बढ़ा बवाल, आज 18 विपक्षी पार्टियों ने बुलाया है बांग्लादेश बंद। अफगानिस्तान में काबुल पास अमेरिकी सेना की फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत, अफगान अधिकारियों ने की पुष्टि।
अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के खिलाफ लोगों की बढ़ी नाराजगी। वारदाक प्रांत में अमेरिकी सेना के खिलाफ शुरू हुए हमले। उत्तर कोरिया पर मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाने के गंभीर आरोप। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि की रिपोर्ट के सामने आई जानकारी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ II ने कॉमनवेल्थ दिवस के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बीमारी के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम में दिखी।